एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है ना। तो इसमें दोनों क्वेश्चन, एक होता है 8/27, 4/27, फेमस क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का। अच्छा, 8/27 वाला कौन सा एक्सरसाइज है बेटा? 6.5 में है ना। और 4/27 वाला मिसलेनियस का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला जो 4/27 8/27 बोलता है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere, है ना। अच्छा बताइए, इसका डायग्राम बनाए बेटा। चलिए, स्फीयर बन गए, ठीक है, बना दीजिए। स्फीयर का सेंटर बना दीजिए और उनका नाम दे दीजिए, ABC कुछ दे दीजिएगा। हाँ, ABC। सेंटर का नाम कोई हो तो दे दो कुछ, ये तो लॉकडाउन से पहले जानते हो। तो उसके बाद B से O तक ज्वाइन कीजिए। क्यों उधर ज्वाइन कर रहे हो? वो नहीं बोला, उसे सी तक, बस जहाँ तक बोला वहाँ तक करो। हाँ, फिर ए से, ये जो तुम्हारा BC एक लाइन ड्रॉ करो, BC को ज्वाइन करो, BC को ज्वाइन करो। हाँ, ए से O के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, फिर वो कट जाएगा। इसी जगह इसे वैसे मत लिखो। हाँ, यस, ठीक है। तो अभी उसका नाम दे दो टीली। ओके, ठीक है। तो अभी क्या करना है बेटा? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर h। तो एक चीज तो हाँ, हेलो, हाँ, तो अभी आ जा, आ जा। हाँ बेटा, उसमें लार्जेस्ट कौन बोला है ना, तो वॉल्यूम बताया कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर h। ओके, ठीक है। तो अभी ये जो BO किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर लिखिए, कैपिटल R लिख दीजिए, कैपिटल R। तो O से D तक x लिख दीजिए, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो वाला R है ना, वहां से वहां तक R है। ओके, अच्छा, तो तुमको कोन का हाइट चाहिए ना, हाइट को, कोन का हाइट जो है उसको तुम लिख दीजिए h, ले लो। वो AD इक्वल्स टू h बोल दो, नीचे लिखो AD इक्वल्स टू h बोल दो, है ना। तो अभी क्या होगा? OD इक्वल्स टू कितना होंगे? h माइनस R। तो लिखो h माइनस R हो गया, है ना। दैट इज x का वैल्यूज जो हो गया h माइनस R हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। तो अभी इसका रेडियस अभी फाइंड करना पड़ेगा कोन का, बिकॉज कोन का वॉल्यूम के लिए h तो है ही है, तो रेडियस चाहिए और R तो फिक्स्ड होगी, ठीक है ना। तो कोन का रेडियस को स्मॉल r लिख दीजिए। स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा? लिखिए भाई, R इक्वल्स टू √ h माइनस R का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। स्मॉल r के वैल्यू। तो ऐसा हम लोग क्यों किया? बिकॉज अभी जब वॉल्यूम निकलेगा तो हम लोग जानते हैं कि ये जो h है ना, वो तो अच्छा ठीक है, लिखो वॉल्यूम, लिखो वॉल्यूम इक्वल्स टू V इक्वल्स टू, थोड़ा इस तरफ लिखो। अच्छा ठीक है, इधर लिखा, ठीक है, लिखो 1/3 पाई R स्क्वायर h। स्क्वायर है तो हटा देना उसको,
ज़्यादा इंक खत्म हो रहा है। बस अभी रुक जाए, उसकी बात करें। तो इतना हो, ठीक है सर। जैसे तुम पहले नहीं कर पाए तो इतना चीज़ है। तो अभी देखो जो वॉल्यूम है ना, वो तो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो तो चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल में हमने किया, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल ए स्मॉल एच। कैपिटल आर कांस्टेंट होगा तो एच डिफर करेगा, है ना। तो अभी इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, एच के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग एच से इंटू कर लो। तो ऑलवेज जानते हो कांस्टेंट को ऐसा क्यों लिखते हो, कांस्टेंट ठीक है, एच लिख दिया, कोई बात नहीं। जैसे 2/3 π/3 π/3 तो ऑलवेज बाहर ही रहेगा। डिफरेंशिएट तो उस चीज का होता है ना, तो ठीक से लिखो। π/3 बाहर ही रखो, उसको इंटू करो। फिर मेरे को बताओगे जब तुमने किया था क्यों आंसर नहीं आया। π/3 लिखो, हाँ, ब्रैकेट में जो है इंटू वगैरह करके लिख दो। 2h² माइनस h³ बस। तो पहला स्टेप ये होता है देखना है कि कौन सा चीज कांस्टेंट, कौन बन रहा है कहां पे, स्फीयर के अंदर। दैट मीन्स स्फीयर का जो रेडियस होगा वो तो कांस्टेंट होगी ना, ओनली कोन का जो हाइट होगी वो चेंजेबल होगी। थोड़ा ऊपर की तरफ बनाओ, थोड़ा नीचे की तरफ बनाओ, को भी मैक्सिमम होगा वो पता करना है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को दिया, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग देखते हैं कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो रहा है। तो चलिए, दैट इज dV/dh निकाल लीजिए। π/3 ठीक है, ये चीज है। तो अभी पहले बात होता है कि जिसने से dV/dh निकाला उसका d2V/dh²। तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग जो है ना सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब d2V/dh² के वैल्यू लेस देन 0 होगा तभी क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगी, ठीक है। और जब मैक्सिमम वैल्यूज होती है तो dV/dh का वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम में भी होगा, मिनिमम में भी होगा, है। तो लिखो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम। तो mx लिख देता भाई, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, लिख गया, बस अब नहीं करें। तो इधर पे मिनिमम भी लिखो, क्योंकि अभी इन खत्म होगा तो मेरे को भरना पड़ेगा। वैल्यू लिख, अच्छा मिनिमम वैल्यू, अच्छा ठीक है dV/dh = 0, ठीक है। तो dV/dh मैक्सिमम के लिए भी 0 होते हैं, मिनिमम के लिए भी 0 होते हैं, तो जानते हो ना। तो 0 हो गया, तो उसको लिखा दीजिए πh जो भी है। बिकॉज एच का वैल्यू तो 0 नहीं होगा, इसीलिए एच काट दिया उसने, ठीक है ना। तो एच का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 4r/3। 4r/3 हो गया, क्या है, एच के वैल्यू। अभी इसी एच का वैल्यू हमने जब उसमें पुट कर देंगे d2V/dh² में, तब देखेंगे उसका वैल्यू नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। चलिए d2V/dh², और तो दिखाई कहाँ दे रहा है, दिखाई कहाँ दे रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। d2V/dh²,
किस में पुट कर रहा, किस में पुट कर रहा, क्या कर रहे थे बेटा? ये एक तो मार्कर में इंक जा रहा हो तो फिर हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा लॉकडाउन की वजह से नहीं होगा। 4r-6 H यार सभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी होगी। हाँ 8r ओके, माइनस पाई बाई कितना, वहाँ भी कर देता ना लेस देन 0। हाँ बस, तो लेस देन 0 हुआ। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम H इक्वल्स टू 4r/3। अच्छा ओके, H इक्वल्स टू 4r/3 आ गया है, ठीक है। तो आई बताइए, यहां तक तुमने घर में फाइंड किया था? तुम तो जिस तरीका से कर रहे हो लग ही रहे कि जो है प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, ये हो गया H इक्वल टू 4r/3, ठीक है ओके। तो H का वैल्यू हुई, तो उसके बाद लिखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, लिखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, थोड़ा राइट की तरफ लिखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 πr²H। अभी देखो इसमें H के वैल्यू पुट कर दीजिए, R के वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले बेटा देखिए R के वैल्यू जब पुट करोगे, R के वैल्यूज, अच्छा πr²H, ठीक है कर दो पुट ही कर, चलिए चेक करने पड़े। कैसे हुआ बेटा? भी वहां पे पुट कर दिया, किसके वैल्यू? H का वैल्यू। बेटा देखो इसमें ना काफी टाइम वेस्ट होता है बेटा। देख उसमें जो ना खिचड़ी बन जाती है, ऊपर में जो H² की है ना उसको कॉमन ले लेता, छोटे में आ जाता। चलो दो नीचे के 2 लाइन साफ कर दो, नीचे के 2 लाइन साफ कर। हाँ H² कॉमन ले, और वॉल्यूम ऑफ कोन का जो हाँ H² कॉमन ले, तो 2r - H। अभी देख छोटे से आराम से हो जाए, π/3 इंक भी बचेगा, लेकिन बस तो कुछ नहीं रहे। अच्छा ठीक है, H² 4r/3 का हो, हाँ बस ठीक, इंटू 2r, ठीक है ना, इसमें से आसान हो जाती। बस बस बस, इंटू इंटू करने का कोई जरूरत नहीं है, π/3 रख दो उसको कर दे, बिकॉज हमको दिखाना है 8/20 से, हमको वॉल्यूम नहीं निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो बताना। तो लिखो भाई π/3 16r², 4 पावर कुछ नहीं जरूरत तो उसे कर दे, बस इतना इंटू में लिख दे, 16r²/9 इंटू इसमें कितना हो गया, हाँ बस यहाँ तक ना, फिर इधर आ जा इस जगह पर। उसके बाद लेख इसको क्या चाहिए, 8/27 हो तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो लेख वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इक्वल्स टू कोन में उसको पुट कर दे π/3,
कैसे? डिवाइड कर, देख पाई बाई थ्री काट दे। बस उसके बाद 8/27 प्रूव करना। अच्छा ठीक है, हाँ मीन्स 4/27। अच्छा ठीक, तो देयरफॉर लेक, समझ गया? देख बैठे बैठे क्वेश्चन करा दिया, इसलिए हम पीछे बैठे रहेंगे, ठीक है? तुम लोग अभी आगे जाओगे। क्या बोलते हैं, स्टार बनाना है ना? बोलो लार्जेस्ट कौन इसका है? ठीक है, of the volume of sphere, volume of largest cone, यही तो पूछा, that can mean sky, yes, हो गई, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? तो अभी बताइए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुआ था तुम्हें? तुमने दोनों एक साथ बोला सर 8/27 भी नहीं होगा, 4/27 भी नहीं हुआ। आपने दो क्वेश्चन दिया, दोनों ही नहीं हुआ। तो इसी तरीके से इसको करना है। तो जब मान लो कि तुम लोग सेकंड क्वेश्चन को करने जाओगे, वहां पे कांस्टेंट कौन है? अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ कोन कांस्टेंट है, हाइट ऑफ कोन कांस्टेंट है। तो सबको लेके नहीं चलिए, कोई एक चीज, ठीक है? तो अल्फा कांस्टेंट है, और वहां पे हाइट और नहीं तो रेडियस किसी को भी हाइट और अल्फा हाइट दे दिए, बस बस उसकी रेस्पेक्ट में आ जाएंगे इसके, ठीक है ना? तो सॉल्व करेंगे, अभी करना है, हाँ कल पहले ट्राई करें, है ना? उसके बाद दोनों एक साथ नहीं, सही नहीं। ओके चलिए साफ कर दीजिए, आगे ना डांस, ठीक, यही सही है ना? ये हम लोग करेंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे, लिखेंगे भी नहीं, कि हमें तो ज्यादा इंक बचना है, नहीं तो बार बार इंक भरना पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है।